जय हिंद बच्चों, आइए आज हम जानते हैं भारत की नदी तंत्र व्यवस्थाएं। भारत में जो नदी तंत्र की व्यवस्था है, दो प्रकार से भारत की नदियां दिखाई देती हैं। पहले तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरफ आता है हिमालय की नदियां, दूसरी तरफ अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियां एक तरफ से दिखाई देता है तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, दूसरे तरफ अगर दिखाई देता तो अरब सागर में गिरता है। अगर हिमालय नदी के रूप में देखा जाए तो एक तरफ आ रहा है सिंधु नदी तंत्र, दूसरे तरफ आ रहा है गंगा नदी प्रणाली, तीसरे नंबर पर आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। आइए हम इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं वह भारत में वह किस आधार पर दिखाई देते हैं। बच्चों, अगर इधर देखा जाए तो इसे कहते हैं अरब सागर, इधर कहते हैं अरब सागर, और इधर कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अगर बंगाल की खाड़ी की बात आती है तो अभी बंगाल खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वह नदियां कौन सी गिरती हैं? प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में यहां पर गिरती हैं। दूसरे तरीके से देखा जाए तो अब बंगाल की खाड़ी आती है तो बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां इस साइड गिरती हैं, अरब सागर की जो नदियां हैं इस साइड गिरती हैं। अब हमें देखना क्या है कि कौन सी नदियां कहां से दिखाई देती हैं। इन नदियों को देखने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। जो दोस्तों जो तीन तरफ से अगर घिरा हो, मतलब इधर से भी घिरा हो और इधर से घिरा हो और इधर से भी घिरा हो, ऐसे व्यवस्थाओं को कहते हैं हम प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब ये हो गया कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों को क्या क्या प्रकृति है। तो बंगाल की खाड़ी से जितने भी नदियां अगर गिर जा रही इधर, तो ये सारी नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अगर इस साइड से जो नदी गिर रही है तो इसे कहते हैं हम अरब सागरीय नदी। इधर से जो गिर रही नदी, इधर से सारी नदियां जो गिर रही हैं अरब सागर की तरफ। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हम इधर से देखते हैं तो हिमालय की तरफ से अगर देखते हैं तो हिमालय की तरफ से तीन नदियां आकर गिरती हैं। पहली तरीके से अगर देखा जाए एक औंगसी ग्लेशियर है, एक चेमायुंग ग्लेशियर है, और यहां से चेमायुंग ग्लेशियर से एक नदी आके निकल जाती है, उस नदी को कहते हैं सिंधु नदी। दूसरे तरीके से देखा जाए यहीं से एक नदी और आती है और वह नदी आती है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए भारत में। और एक नदी आती है गंगा नदी, और यह गंगा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? यह नदी आकर निकलती है कहां से? ये उत्तराखंड से होते हुए ऐसे आकर फिर गिर जाती है। तो ये सारे जितनी भी नदियां हैं ये भारत की नदी प्रणाली है। आप एक फिगर से बताने का हमने प्रयास किया, और यह फिगर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह स्पष्ट हो गया कि अरब सागर पे जितनी भी नदियां जो गिरेंगी वह प्रायद्वीपीय नदियां हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो गिरेंगी वह बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरे वो भी प्रायद्वीपीय नदियां गिर हो रही है। तीसरे तरह से अगर देखा जाए एक नदी अगर यहां से निकल रही है तो इसे सिंधु नदी तंत्र भी कहते हैं। और दूसरे तरीके से आप देख लें इधर कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। और एक नदी अगर यहां से अगर आपको दिखाई दे रही है वह नदी कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। और यह नदी के आपके बीचों बीच उत्तराखंड से होते हुए आकर यहां पर गिरती है। आप दोस्तों, मैंने अरब सागर के नदियों के बारे में एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो के लिंक में होगा, आप चाहें तो वह देख सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।